अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज के सेशन में हमें हमारा लास्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। एंड फिर उसमें हमें चैप्टर में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ करती हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट द चांस ऑफ एनीथिंग हैपन, यानी कि कुछ भी अकरेंस इवेंट या फिर अकरेंस होना है या फिर होता है उसको हमें प्रोबेबिलिटी बोलती है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कॉइन है, ओके, एंड हमें वो कॉइन को फ्लिप करें तो हमारे पास क्या चांसेस रहती, एक तो हमारे हेड जाने के चांसेस रहती है एंड दूसरे हमारे टेल जाने के चांसेस रहती है, राइट। सो ये दो भी हमारे प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, मतलब टेल्स भी आ सकता है हेड्स भी आ सकता है, तो उसको हमें प्रोबेबिलिटी करके बोलती है। ठीक है, सो इट इज़ अगर प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन तुम्हें देना है तो तुम्हें लिख सकती हैं कि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी कि कौन से भी इवेंट के अकरेंस के बेसिस पर तो मैं बोल सकती हूँ कि मतलब क्या आ सकता है अगर को। अब एक और एग्जांपल लिए तो हमें क्रिकेट मैच का ले सकती। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चलता रहा तो देर विल बी लाइक 50-50% ऑफ चांसेस कि उर्दू भी विन हो सकती है और वो भी विन हो सकती है। अगर को एक एक बार ऐसा होता है 70-30% चांसेस होकर रहती है, राइट। सो वो बेसिस पर तो मैं बोल सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकता है अगर को बिल्कुल। सो एनी इवेंट का अकरेंस को यानी या फिर आउटकम्स को हमें प्रोबेबिलिटी करके बोलती हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा पी ऑफ ई से डिनोट करती है हमें। ओके, सो दिस इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ई एंड बेसिकली ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी के सम्स करती वो सारे तुम्हारे एक फॉर्मूले के ऊपर रहती, विच इज़ दिस, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जो तुम्हारा रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल इसमें तुम्हें एक एग्जांपल में देखे तो अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स, ओके, एंड वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लू। ठीक है, सो नो एग्जाम्पल में क्या बोल रही हैं कि तुम्हारे पास एक बैग है जिसमें तुम्हारे 6 रेड बॉल्स है एंड तुम्हारे 4 ब्लू बॉल्स है, ओके, एंड ये बैग में से अगर तुम्हें एक बॉल को निकाले तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बॉल ब्लू हो सकता है करको बॉल को। अब हम ना क्या होना, सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पी ऑफ ई हमारा डिनोट करता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, 4 रहता है, बिकॉज हमारे पास 4 ब्लू बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स में से कौन से भी आ सकती। अब हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है, टोटल बॉल्स कितने ही 4 + 6 10 ही, सो 4/10। अब इसको हमें सिंप्लीफाई डेफिनेटली कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, सो दिस विल बी 2/5। तो 2/5 हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, जिससे हमें ये बोल सकते हैं कि वो हमारा नंबर ऑफ बॉल्स जो ही वो ब्लू हो सकती हैं घर को बोल को। फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें हमने ब्लू बॉल्स होना था, उसके वास्ते हमें क्या करें, प्रायोरिटाइज करें कि हमारा ब्लू बॉल्स के चांसेस कितने ही, यानी कि ब्लू बॉल्स आने के चांसेस कितने ही। अगर वहाँ हमारे पास 4 ब्लू बॉल्स ही तो हमारे पास खाली 4 ब्लू बॉल्स आ सकते हैं। सो ओके, सो 4 ब्लू बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स डाले तो तुम्हारा विड्रॉइंग अ ब्लू बॉल के चांसेस जो ही वो मिल जाते, प्रोबेबिलिटी मिल जाता तुमने। ओके, सो नेक्स्ट थोड़े की पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ता है, बिकॉज ये की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं जब भी तुम्हें कौन से भी प्रॉब्लम्स करने जा रही या फिर तुम्हारे एमसीक्यूज में भी कौन से भी क्वेश्चंस है तो वो इससे आ सकती हैं। ओके, सो की पॉइंट्स में अगर हमें देखें तो एक तो क्या है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से हमेशा ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी कि ज़ीरो से कम कभी भी हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं मिलता। अब तुम्हें बोल सकती हैं कि पी ऑफ एनी इवेंट हमारा -2/3 है करको बिल्कुल, दिस इज़ रॉन्ग। कभी भी हमारा प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हमारे नेगेटिव साइन में नहीं आता। तो उसके वास्ते उन्होंने क्या बोल रही हैं, जब जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी है
राइट, दैट इज पी ऑफ ई है, दैट पी ऑफ ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि या तो ज़ीरो रहता है या फिर ज़ीरो से ज़्यादा रहता है, बट ज़ीरो से कम नहीं रहता। ज़ीरो से कम का तो अगेन हमारे नेगेटिव नंबर शुरू हो जाती, वो तो हमारा नेगेटिव नहीं रहता, अगर को बिल्कुल बोल रही है, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रही हूँ ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन वन। सो सिमिलरली वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो था, अब इसमें उन्होंने क्या बोल रही हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन, यानी कि जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी रहता है वो वन तक किच रहता है, वन से ज़्यादा नहीं रहता हमारा। यानी कि इसको हमें टोटल डिफाइन करें तो जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू वन रहता है एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ये बेसिकली हमारा प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो के वन के बीच में रहता है कभी भी, एंड हमारा वन से एक्सीड नहीं होता एंड ज़ीरो के नीचे नहीं जाता, ठीक है। सो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली तुम्हारे सारे प्रोबेबिलिटीज़ जो भी होती हैं वो तुम्हारे 2/3 5/3 वैसे टर्म्स में आती हैं, जिससे कि तुम्हारा आउटकम जो है वो ज़ीरो पॉइंट में रहता है। तो ज़ीरो पॉइंट में कुछ भी आया तो ज़ीरो पॉइंट से वन तक भी द प्रोबेबिलिटी इज स्टिल देयर, बट नेगेटिव नंबर्स है या फिर वन से ज़्यादा नंबर्स है तो इट इज़ नॉट टर्म्ड एज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इसमें तुम्हें और क्या देख सकती कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव, यानी कि कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, जो कि हमें ऑलरेडी ऊपर देखे। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मेंशन करने को, जब हमारे पास ज़ीरो होता है, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है तो कौन से भी चांसेस नहीं ही कर को बोल को, ओके। अब उसका एक एग्जांपल लेना तो हमारे पास एक बास्केट में पूरे रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो रेड बॉल्स ही एंड हमें उसमें से ब्लू बॉल विड्रॉ मतलब ब्लू बॉल निकालना होगा, तो क्या मतलब चांसेस हैं नहीं ना, जब वो बास्केट में ब्लू बॉल्स हैं नहीं तो ब्लू बॉल निकल ही नहीं सकते। तो वो केसेस में हमारा प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, हमेशा हमारा प्रोबेबिलिटी ज़ीरो रहता है। बट वेराज अगर सेम एग्जांपल लिए तो हमें एक बास्केट में हमारे पूरे रेड बॉल्स हैं एंड रेड बॉल्स में से हमें रेड बॉल निकालना होगा, तो हमारे पास पूरे चांसेस रहते हैं, बिकॉज हमारे पास बास्केट में रेड बॉल छोड़े तो दूसरे कोई से भी बॉल साइंस नहीं, राइट। तो वो केसेस में क्या होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी हमेशा वन रहता है। तो ज़ीरो को हमेशा हमारा ऐसा प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है जो जिसके चांसेस 0% है, एंड वन का तो जिसके चांसेस हमारे 100% है, उसको डिफाइन करता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट की पॉइंट हमारा क्या है, इफ़ पी ऑफ ई इज़ ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि हमें ऑलरेडी अब डिस्कस करें, अगर हमारा पी ऑफ ई जो है वो अगर ज़ीरो आ रहा है तो वहाँ पे हमारे एक भी चांसेस नहीं, 0% चांसेस नहीं, उसके हिसाब से हमें उसे बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट्स, यानी कि वो इवेंट हो नहीं सकता अगर को बिल्कुल। एंड पी ऑफ ई अगर हमारा वन रहा तो उसको हमें श्योर इवेंट बोलती है, यानी कि 100% जो भी है तुम्हारा इवेंट है वो सक्सेसफुल होता है। फॉर एग्जांपल एक रेड बॉल्स के बास्केट में से रेड बॉल निकलना इज़ डेफिनेटली अ श्योर इवेंट, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारा इक्वल टू वन आता है। सो इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि जो भी हमारे चांसेस ऑफ इवेंट हैपेंड 50-50% रहती। अब उसके वास्ते तो मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, तुम्हारा कॉइन, ठीक है। सो अगर तुम्हें एक कॉइन लिए एंड वो कॉइन को तुम्हें फ्लिप करे, ठीक है, तो वो उसके आउटकम्स क्या होती हैं, या तो हेड्स या फिर टेल्स, तुम्हारे पास दो आउटकम्स हैं, तो सो एंड दो में से कौन सा तो भी एक डेफिनेटली आता जाता है। सो उसके वास्ते मैचेस में एंड ऑल फेयर होने के वास्ते उन्होंने क्या यूज़ करती, कॉइन्स यूज़ करती है, सो दैट किसका भी पार्शालिटी नहीं होना या फिर किसके भी फेवर में ये नहीं करना कर को बोल को चांसेस नहीं देना कर को। तो फिर इक्वली लाइकली आउटकम्स में बेसिकली हमारा एक एग्जांपल है कॉइन का, जिसमें हमें हेड्स या फिर टेल्स बोल सकते हैं कि 50-50% चांसेस हैं, यानी कि हेड्स आने के 50% चांसेस हैं एंड टेल्स आने के 50% चांसेस हैं। सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 50-50% रहे तो चांसेस, तो उसको हमें इक्वली लाइकली ही आउटकम्स कर को बिल्कुल बोलते हैं, ओके। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी में, इट इज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब तुम्हारे पास बैग में रेड एंड ब्लू बॉल दो भी ही, ठीक है, बट तुम ना ब्लू बॉल नहीं होना। अब
तुम ऐसा डिफाइन नहीं करेंगे तो अपना रेड बॉल होना, बट तुम ऐसा डिफाइन करेंगे तो अपना ब्लू बॉल नहीं होना, तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल्स के हटा डाल रही, राइट। तो वो केसेस में हमें क्या बोलती है, उनको सभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स करके बोलती। सो इफ ई इज अ इवेंट देन नॉट पी ऑफ ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर ई को हमारा एक इवेंट होता है, राइट, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हमें क्या लिखते हैं, पी ऑफ ई कर को लिखते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हमें क्या लिखते हैं, पी ऑफ नॉट ई। सो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। इसको हमें इधर ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर हमें इसको पी ऑफ ई बार ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऊपर का बार डाले तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि पी ऑफ नॉट इवेंट, ओके, नॉट ई। एंड उसका फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ नॉट ई का फॉर्मूला है टोटल आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें से हमें क्या करती है, जो भी हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो टोटल आउटकम्स में से पहले से हमें निकाल लेती कि हमने वो नहीं होना, राइट। तो वो हमें ब्लू बॉल्स का काउंट हटा डाले, बाद बचा हमारे पास क्या, रेड बॉल्स का काउंट। अब उसको हमें टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करती, सो दैट हम ना एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी वो इवेंट का मिल जाना करके। बट इवेंट का प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली फाइंड आउट करने से भी ज़्यादा इसका मोटिव ये रहता है कि पी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब वो इवेंट नहीं होना, वैसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करती। सो इसमें भी एक एग्जाम्पल है, इफ़ यू सी अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स, 6 रेड बॉल्स ही एंड 4 जो ही वो ब्लू बॉल्स ही, एंड 1 बॉल ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल अगर रैंडमली ड्रॉ करे, मतलब उसमें से निकाले बैग में से, तो कुछ भी रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, बट नो कंडीशन क्या देखो ही, कंडीशन देखो ही कि द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज नॉट ब्लू, ठीक है। तो इससे क्या प्रोबेबिलिटी है जिसमें वो बॉल जो है वो ब्लू नहीं होना कर को बोल रही, तो उसके वास्ते हमें क्या करती, पी ऑफ नॉट ब्लू कर को बोल को लिख लेती, या फिर हमें ऐसा भी लिख सकते हैं पी ऑफ बी बार, कुछ भी लिख सकती है, ओके। अब इसमें क्या बोले थे उन्होंने, टोटल बॉल्स मतलब टोटल आउटकम्स माइनस फेवरेबल आउटकम्स करना। अब टोटल आउटकम्स का तो हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने ही हमारे 6 + 4 करें तो हमारे टोटली 10 बॉल्स है, राइट। सो 10 माइनस 10 माइनस द बॉल इज नॉट ब्लू, ओके। तो फेवरेबल आउटकम हो जाता है हमारा 4, ठीक है। अब हमारा अनफेवरेबल आउटकम लेना हमें, दैट इज नॉट ब्लू, यानी कि 6, नॉट ब्लू यानी कि ब्लू 4 है, बट नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स यानी कि जो हमारे फेवर में है, यानी कि ब्लू नहीं होना, हमने रेड होना का, तो नंबर ऑफ बॉल्स रेड के कितने ही 6 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इज 10। सो दिस इज 4/10 विच इज 2/5। सो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू इज अगेन 2/5, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सॉरी, ये हमारा फेवरेबल केसेस में क्या करती हमें ये डायरेक्ट करेसना, जैसे प्रीवियस हमें ऑलरेडी एक सॉल्व कर को थे एग्जाम्पल, ये नॉट ब्लू का अलग, बट ये जो करी हमें वो ब्लू का कर को है। सो ब्लू का तो पी ऑफ ब्लू बॉल्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इज टोटल ब्लू बॉल्स 4 है डिवाइडेड बाय हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 10 है, तो दैट इज़ 2/5। बट अगर हमें नॉट ब्लू बॉल्स फाइंड आउट करना है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने ही 10 है, उसमें से हमारा फेवरेबल मतलब ब्लू बॉल्स को हटा दल रहे हैं हमें। सो ब्लू बॉल्स को हटा दले तो 10 minus 4 divided by total number of balls is again 10, तो this is 6/10, 2 3s are 2 5s are, तो हमारा probability of not blue is 3/5, okay। And so that's all about our complementary events and हमारा जो भी introduction था वो। Now let's directly jump into our exercise 14.1 because again हमारा exercise 14.1
लॉट ऑफ बेसिक्स कवर करता है, जिससे तुम ना प्रोबेबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से मिल जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने क्या देखो ही, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखो ही, जो कि स्टेटमेंट्स हमें ऑलरेडी हमारे की पॉइंट्स में कवर कर को ही, राइट। सो अगेन इसको हमें देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉट इवन ऑफ एन इवेंट नॉट ई। सो बेसिकली उन्होंने पूछें कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई विच इज़ बेसिकली ई डैश है, तो इसका सम क्या होता है करको बोल को। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का सम हमेशा जो है वो 1 होता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट फार्मूला, तो इसको तुम्हें नोट कर लियो। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, ये तुम्हारे MCQs में भी पूछ सकती। ओके, सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी कि हम ऑलरेडी की पॉइंट्स में हमारे डिस्कस कर को थे कि ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसका इवेंट हो नहीं सकता। फॉर एग्जांपल तुम्हारे बास्केट में सारे रेड बॉल्स हैं एंड तुम्हें उसमें ब्लू बॉल निकलना का, तो दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल, राइट। तो वो केसेस में हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहता है। एंड वैसे इवेंट्स को हमें क्या बोलती है, इम्पॉसिबल इवेंट्स करको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि ऐसा प्रोबेबिलिटी जो डेफिनेटली होता है। फॉर एग्जांपल हमारा कौन सा होता है, रेड बॉल ऑफ बास्केट में से एक रेड बॉल निकलना, तो वो हमारा एक डेफिनेट ये हो जाता है, राइट, यानी कि सर्टेन प्रोबेबिलिटी होता है यानी कि उसमें से अगर सारे रेड बॉल्स हैं तो डेफिनेटली उसमें से एक रेड बॉल डेफिनेटली निकलता है, तो उसको हमें 1 करको बोलती है। एंड वैसे इवेंट्स को हमें श्योर इवेंट्स करको बोलते हैं। ठीक है, so next the sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is 1, यानी कि तुम्हें जो भी एक्सपेरिमेंट मतलब जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाओ तुम ना, वो सारे प्रोबेबिलिटीज़ को तुम्हें ऐड करे तो उसका सम 1 नहीं जाना। सो बिकॉज हमें ऑलरेडी देखे थे ऊपर कि जो भी प्रोबेबिलिटी है वो हमारा 0 और 1 के बीच में रहता है। सो यानी कि 1 से ज़्यादा नंबर्स नहीं आ सकते प्रोबेबिलिटी में, एंड 0 से कम नहीं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आ सकते प्रोबेबिलिटी में। ओके, नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी का इवेंट रहता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, 0 से इक्वल और बड़ा होता है। एंड लेस देन और इक्वल टू, और किससे कम रहता है, 1 से लेस रह सकता है या फिर इक्वल रह सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो हमें इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑलरेडी देखे, जिसमें प्रॉबेबली ऐसा होता है कि हमारे 50% चांसेस रहती हैं, यानी कि 50% चांसेस हमारे फेवरेबल रहती हैं एंड 50% चांसेस हमारे अनफेवरेबल रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉइन फ्लिप कर को हेड्स आना होगा तो उसके हेड्स के चांसेस 50% रहती है, हेड्स नहीं आता होगा तो टेल्स के चांसेस 50% रहती है, राइट। सो ये इक्वली डिवाइडेड चांसेस जो होती हैं उसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आउटकम्स बोलती है या फिर इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलती है। तो वो उन सेट ऑफ क्वेश्चंस देखो ही, लाइक 4 सब क्वेश्चंस देखो ही, एंड 4 क्वेश्चंस में से उन्होंने पूछी कि कौन से क्वेश्चन जो ही वो तुम्हारे इक्वली लाइकली आउटकम में आती करको बोल को पूछी। ओके, सो इफ वी सी द फर्स्ट सब क्वेश्चन, इसमें क्या है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। ओके, सो एक ड्राइवर क्या कर रहा है, एक कार स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा है। अब वो कार स्टार्ट हो भी सकती है या फिर कार स्टार्ट नहीं भी हो सकती, तो वो हमारा इक्वली लाइकली आउटकम में जमता है या फिर नहीं करको बोल को पूछ रही। बिकॉज बेसिकली अगर तुम्हें कार देखे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कार जो है वो स्टार्ट डेफिनेटली होती है, जब तक उसमें कुछ ख़राबी नहीं है या फिर जब तक उसका कुछ फॉल्ट नहीं है, तब फॉल्टी नहीं है वो, तब तक जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट होता है। तो हमारा 50% चांसेस नहीं है, हमारा 90% ऑफ द टाइम इट इज़ लाइक कार स्टार्ट होते छोटे, अगर कुछ ख़राब है तभी नहीं होती, बट दैट इज़ अगेन वेरी अनयूजुअल,
राइट, 10% में आता है, तो वो हमारा इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकता। उसके वास्ते हमें क्या लिखती, नॉट दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम एज इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कार विल डेफिनेटली स्टार्ट, यानी कि कार जो है वो स्टार्ट हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। वो उसके वास्ते हमें ये एग्जाम्पल को इक्वली लाइकली आउटकम्स में नहीं डाल सकते। ओके, सिमिलरली हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जो कि तुम्हें ट्राई करो, अगेन इट्स वेरी सिंपल, तुम्हें जस्ट देख को भी आंसर कर सकती। उसके वास्ते मैं सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर को हूँ, ताकि तुम्हें सेम लॉजिक यूज़ कर को अटेम्प्ट करो कर को, ठीक है। तो सेकेंड तो मैं करो, एंड थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ है, विच इज़ अ ट्रेल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो ये केस में क्या हो सकता है, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर, अब वो क्वेश्चन का दो आंसर हो सकता है, सो या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। सो अगर ट्रू रहा तो इट्स 50% चांसेस, एंड अगर फॉल्स रहा तो इट्स ऑल्सो 50% चांसेस। तो ये जो है वो हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स में आता है। तो इसको हमें क्या बोलते हैं, यस इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम का एक एग्जाम्पल। हाँ, ओके, सो उसका और एक फोर्थ वाला भी है जो कि तुम्हें खुद से ट्राई करो, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे टू डिसाइड विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। ओके, सो ऐसे गेम्स रहती हैं जिसमें फॉर एग्जांपल क्रिकेट में क्या यूज़ करती हैं, पहले बैटिंग कौन करना कर को बोल को कॉइन जो है वो टॉस करती हैं, एंड फिर फुटबॉल्स में पहले बॉल किसके पास रहना कर को बोल को ये करने के वास्ते भी कॉइन को टॉस करती। अब उन्होंने क्या बोल रही हैं, जो कॉइन को टॉस कर रही वो हमारा फेयर वे कैसा है कर को बोल को पूछ रहे हैं। सो एंड नो कई को कॉइन टॉस करती हैं कर को। सो व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोली कि कॉइन जो है वो टॉस करने में हमारे खाली दो आउटकम्स रहती हैं, या तो हेड्स आता है या फिर टेल्स आता है, राइट, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, एंड ये आपको हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स रहती। सो बोथ द टीम्स विल गेट इक्वल चांसेस टू गेट द बॉल, यानी कि 50% चांसेस दोनों टीम के पास रहती टू गेट द बॉल या फिर टू गेट द बैटिंग और बॉलिंग, जो भी उन्हें चूज़ करना चाहती हूँ उसके वास्ते उनके पास क्या होता है, इक्वल चांसेस रहती। किसके पास भी फेवरेबल ये नहीं रहता कि तुम्हारे पास 70% चांसेस ही 30% चांसेस ही नहीं रहता, दो जने के पास भी 50-50% इक्वल चांसेस रहती। उसके वास्ते उन्हें कॉइन टॉस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be the probability of an event, यानी कि सेट ऑफ 4 क्वेश्चन 4 कंडीशंस देखो ही, एंड उसमें से उन्होंने कौन सा हमारा प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं है कर को बोल को पूछी। तो उसके वास्ते हम ना ऑलरेडी मालूम जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी है वो हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। एंड अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखे 2/3, उसको हमें डिवाइड करें तो हमारा आता है कुछ 0.6 समथिंग आता है, राइट, डेसिमल वैल्यू आता है। एंड वो जो है वो हमारा 0 और 1 के बीच में है, तो उसके वास्ते हमें क्या बोल सकते हैं कि येस इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कर को बोलती। वेराज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो -1.5 है। एक तो 1.5 है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बट ऑल्सो एक तो है वो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स में प्रोबेबिलिटी हमें नहीं डिफाइन कर सकते, तो ये आपको हमारा नॉट अ प्रोबेबिलिटी का कंडीशन। एंड फिर हमारा 15% जो है जिसको हमें 15/100 लिख सकती वो हमारा प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज अगेन उसका जो वैल्यू आता है वो 0 पॉइंट समथिंग आता है। एंड फिर हमारा जो 0.7 है जिसको हमें 7/10 कर को भी लिख सकती, वो भी हमारा प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज अगेन दिस इज 0.7 जो कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखे तो उन्होंने क्या देखो ही, इफ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि उन्होंने पी ऑफ ई देखो ही एंड पी ऑफ नॉट ई का क्या वैल्यू कर को पूछ को ही। तो ये फाइंड आउट करने के वास्ते ये वाला फॉर्मूला तो मैं यूज़ कर सकती, राइट, बिकॉज तुमने मालूम ऑलरेडी पी ऑफ ई जो है वो क्वेश्चन में देखो ही उन्होंने, एंड तुमने मालूम कि द फॉर्मूला इज विद 1,
एंड खाली तुम्हें ये वैल्यू फाइंड आउट करना था तो जो तुम ना इजीली इससे मिल जाता है। ओके, सो पी ऑफ ई हमारा है 0.05 प्लस पी ऑफ नॉट ई, जिसको हमें पी ऑफ ई बार भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। अब हमें पी ऑफ नॉट ई फाइंड आउट कर रही हैं, तो हमें पी ऑफ नॉट ई को यहाँ रखो, बाकी के कंपोनेंट्स को इधर सबट्रैक्ट करेंगे 0.05। सो पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 0.95। तो ये हमारा पी ऑफ नॉट ई का वैल्यू है। इसको फाइंड आउट करना रियल इजी है, जस्ट दैट तुम्हें क्वेश्चन समझना एंड तुम्हें जो फॉर्मूला यूज़ करने का है उसको भी अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो दिस इज़ पी ऑफ ई एंड पी ऑफ नॉट ई, जो हमें फॉर्मूला यूज़ कर को फाइंड आउट करें। एंड फिर वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या बोल रही, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। ओके, तो ये भी जो है हमारा सेम फॉर्मूला के बेसिस पे है ये क्वेश्चन भी, जिसमें उन्होंने बोल रही कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसमें 2 स्टूडेंट्स ऐसे ही जिनका बर्थडे सेम नहीं है, राइट। उसका प्रोबेबिलिटी लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग, देखो यू नो विच इज 0.992 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, यानी कि 2 स्टूडेंट्स डज नॉट हैव सेम बर्थडे का देखो ही, दैट इज पी ऑफ ई डैश देखो ही। इट्स जस्ट दैट द ऑपोजिट ऑफ हमें जो भी 5th क्वेश्चन करे थे, राइट। तो 5th क्वेश्चन में हमारा ये था, ये नहीं था, अब इसमें ये है हमारा, ये नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें फाइंड आउट करेंगे by using the same formula। P of E is equal P of E plus P of E dash is equal to 1। so P of E क्या है हमारा, नहीं देखो ही नो, तो उसके वास्ते P of E लिखेंगे हमें, एंड देन P of E dash देखो ही नो 0.992 is equal to 1। अब हमें P of E फाइंड आउट कर रही, तो 1 ये प्लस का इधर भेजे तो माइनस हो जाता है 0.992। so P of E is nothing but my 0.008। तो P of E यानी कि 2 स्टूडेंट्स जिसका बर्थडे सेम आता है उनका प्रोबेबिलिटी हो सकता है 0.008, ठीक है। तो इसको तो मैं वर्ड्स में भी लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स having the same birthday is 0.008। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है जिसमें 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम हो सकता है घर को, बट जो नहीं हो सकता वो उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो ही। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रही हूँ ना, बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, यानी कि एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। रेड बॉल्स 3, ब्लैक बॉल्स 5। सो टोटल बॉल्स कितने हो गए, 8, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन इज रेड, यानी कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रही, जब भी उन्होंने फर्स्ट बॉल निकाल रही तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो है वो रेड कलर का मिलता है, कर को बोल को पूछी उन्होंने फर्स्ट सब क्वेश्चन में, ठीक है। सो रेड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ रेड बॉल्स
नंबर ऑफ रेड बॉल्स यानी कि हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ये नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। सो हमारे नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने ही 3 ही, हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने ही 8 ही। सो 3/8 आपको हमारा नंबर ऑफ रेड बॉल्स का प्रोबेबिलिटी होता है। सिमिलरली सेकेंड सब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछी, सेकेंड सब क्वेश्चन में पूछ रही नॉट रेड, यानी कि वो जो बॉल ड्रॉ कर रही वो रेड नहीं है अगर को बोल को। सो पी ऑफ आर डैश, एक तो हमें इसको दो टाइप से फाइंड आउट कर सकती, एक तो हमें ऐसा फाइंड आउट कर सकती कि इसका फॉर्मूला जो है वो डाल को टोटल बॉल्स माइनस नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, विच इज टोटल बॉल्स है हमारे 8, जिसमें से रेड बॉल्स है हमारे 3, उसको माइनस करें तो एंड टोटल बॉल्स है हमारे 8, सो दिस इज 5/8, ठीक है। सो पी ऑफ नॉट रेड, तो हमें एक तो ये फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकती, और एक कौन सा मेथड है, और एक हमारा फॉर्मूला मेथड है जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में एंड क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी सॉल्व कर को ही, राइट। दैट इज पी ऑफ रेड प्लस पी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1। सो पी ऑफ रेड क्या होता है हमारा 3/8, हमें ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट करें, प्लस पी ऑफ रेड हमने नॉट रेड नहीं मिला बोलो तो उसको हमें ऐसा लिख रही। अब हमें पी ऑफ नॉट रेड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है 1 माइनस 3/8। सो पी ऑफ नॉट रेड इज 8 माइनस 3/8, इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर को सो बिकॉज ये फ्रैक्शंस में है, तो फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में यू नो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है कर को। दिस इज 8 माइनस 3 इज 5/8। सो हमारा पी ऑफ नॉट रेड हमें इधर ये वे से फाइंड आउट कर सकती और ये वे से भी फाइंड आउट कर सकती। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने क्या बोल रही, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा के कॉइन्स, यानी 50 पैसे के कितने कॉइन्स ही 100 कॉइन्स है, एंड 51 रुपीज़ के कॉइन्स, 1 रुपी के 50 कॉइन्स है, एंड 2 रुपीज़ के 20 कॉइन्स है, एंड 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स है। तो एक पिगी बैंक में इतने कॉइन्स है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक पिगी बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल रही है, एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसा, 1 रुपी एंड 2 रुपी एंड 5 रुपीज़ के कॉइन्स है, एंड प्रोबेबिलिटी क्या है जब पिगी बैंक को उल्टा करे उसमें से कॉइन गिरा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक 50 पैसा का कॉइन रहता है या फिर वो एक 5 रुपीज़ का कॉइन रहता है कर को बोल को। उन्होंने दो सिचुएशंस देखो पूछ को ही कि उसके आंसर्स क्या हती कर को। सो लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट इसमें क्या बोल रही हो नो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक 50 पैसा कॉइन हो सकता है अगर कोबल को पूछी, तो उसको हमें उससे पहले हमें क्या करना, टोटल कॉइन्स यानी कि पिगी बैंक्स में से टोटल कॉइन्स कितने ही कर कोबल को फाइंड आउट कर लेना। सो हमारे पास 50 पैसा के 100 कॉइन्स है, 1 रुपी के 50 कॉइन्स है, 2 रुपी के 20 कॉइन्स है, 5 रुपी के 10 कॉइन्स है, विच इज नथिंग बट 5 50 100 coins of 50 paisa, 50 coins of 1 rupees, 20 coins
₹2 के एंड ₹5 के 10 कॉइन्स, 50, 60, 70, 80, 180। सो टोटल पिगी बैंक में टोटल 180 कॉइन्स ही। ओके, सो 180 कॉइन्स पूरे वो टोटल कॉइन्स हो गए। तो टोटल कॉइन्स में से 50 पैसा के कॉइन्स निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या कर को बोल को पूछ रहे हैं। सुनो, तो उसके वास्ते अब तुम्हें क्या करती, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि कहते हैं 50 पैसा कॉइन सही, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इन पिगी बैंक डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन्स। ठीक है, सो 50 पैसा के कॉइन से पिगी बैंक में ही 100, टोटल कॉइन से ही 180। इसको सॉल्व करें तो 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, दिस इज 5/9 आया। सिमिलरली उन्होंने क्या पूछ रही सेकेंड सब क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन कर को। 5 रुपी कॉइन को भी तुम्हें सेम फॉर्मूला यूज़ करती है, जस्ट दैट तुम्हें 50 पैसा कॉइन्स के बदल 5 रुपीज़ के कॉइन्स लेती। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इन पिगी बैंक डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स। सो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, 5 रुपीज़ के कॉइन्स हमारे 10 हैं। सो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन्स है 180, so this is 1/18. So the probability of getting a 5 rupee coin is 1/18 and the probability of getting a 50 paisa coin is 5/9. ओके, सो तो मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई फॉर्म में सॉल्व कर सकती। तो इसके और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हमारे पास एक ही जगह है, सो विच इज़ एक्सरसाइज 14.1। बट एक्सरसाइज 14.1 में अगेन हमारे वेरियस क्वेश्चंस हैं जिसको हमें बाकी के क्वेश्चंस को हमें नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो अंटिल देन यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो, जो भी बेसिक्स हैं उनको अच्छे से समझो एंड क्लियर हो बेसिक्स में, बिकॉज नेक्स्ट जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स रहती हैं वो रिलेटिवली थोड़े डिफ़िकल्ट रहती हैं कंपेयर टू जो भी प्रॉब्लम्स हमें इस सेशन में कर को ही, राइट। तो उसके वास्ते तुम्हें कॉन्सेप्ट जो ही वो अच्छे से पढ़ को प्रिपेयर्ड रहना, सो दैट तुम ना जो क्या भी कन्फ्यूजन नहीं होना एंड जो भी आंसर रहता है वो सीमलेसली मिलना। ठीक है, सो बाकी के क्वेश्चंस हमें नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। अंटिल देन थैंक यू एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग।